तेजपाल ने एक प्लान बनाया। उसने अपनी गैंग के शार्प शूटर अजीत पाल गुज्जर को गाजियाबाद का कुलदीप त्यागी बनाकर हवलदार महेंद्र त्यागी के पास भेजा और कुलदीप अपनी बहन की शादी कराने के लिए महेंद्र को लड़का ढूंढने को कहता है। महेंद्र त्यागी ने अपने पड़ोसी सेवकराम के बेटे से कुलदीप की मुलाकात करवाई। अब लड़के वालों को भी लड़की देखनी थी, तो कुलदीप लड़की दिखाने के बहाने सेवक राम के परिवार और महेंद्र त्यागी की पत्नी को लेकर गाजियाबाद जाता है। 24 मई 1992 को घर में महेंद्र सिंह त्यागी और उनके 2 छोटे बच्चे मौजूद थे। हवलदार महेंद्र सिंह त्यागी का कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, वो व्हील चेयर पर ही बैठे रहते थे। महेंद्र त्यागी की देखरेख के लिए लड़की वालों ने अपना एक रिश्तेदार महेंद्र के घर छोड़ दिया। वो रिश्तेदार अपने 2 और साथियों को कचहरी से लेकर महेंद्र त्यागी के घर पहुंच जाता है। वहां सभी के बीच बातचीत चल रही थी, खुशी का माहौल छाया हुआ था। 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे, अचानक 3 मेहमानों में से एक शख्स ने टेप निकाली और हवलदार महेंद्र त्यागी के मुंह पर चिपका दी और हाथ बांध दिए। महेंद्र त्यागी चीखने की कोशिश करता है, मगर वो सफल नहीं हो पाता। बाकी 2 साथियों ने महेंद्र के बच्चों का मुंह और हाथ बांधकर उनको बाथरूम में बंद कर दिया। तभी एक बदमाश जेब से उस तरह निकालता है और हवलदार महेंद्र त्यागी के गले की मोटी नस काट डालता है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बड़े आराम से बाहर निकले और घर के बाहर खड़े काले स्कूटर को स्टार्ट कर तीनों वहां से फरार हो गए। लगभग 1 घंटे के बाद महेंद्र त्यागी के घर उनकी जान पहचान का एक व्यक्ति पहुंचता है। महेंद्र को मरा पड़ा देख वो व्यक्ति घबरा जाता है। जल्द पुलिस को खबर दी गई। वायरलेस पर सूचना पहुंचाई गई कि मेरठ और आसपास के जिलों में काले स्कूटर वाले बदमाशों की तलाश में चेकिंग शुरू की जाए। मेरठ के देहात इलाके में बालैनी थाने के सामने चेकिंग के दौरान गोलीबारी कर तीनों बदमाशों को पकड़ लिया जाता है। मेरठ एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर जब पकड़े गए गैंगस्टर से पूछताछ की तो पता चला कि तेजपाल गुज्जर ने ही महेंद्र त्यागी की हत्या करवाई है। मेरठ पुलिस लाइन में हुए हत्याकांड के बाद पुलिस के लिए तेजपाल को पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तेजपाल पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था। एक दिन ब्रजलाल को जानकारी मिली कि तेजपाल का मामा राजपाल सिंह बुलंदशहर के उस तरह गांव में रहता है और तेजपाल अक्सर वहां आता रहता है। पुलिस ने इसको लेकर रणनीति तैयार की। पुलिस को पता चल गया था कि तेजपाल के मामा राजपाल सिंह का गांव के ही एक अध्यापक मास्टर सुरेंद्र से जमीनी झगड़ा चल रहा है। पुलिस ने मास्टर सुरेंद्र को भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद करेंगे, मगर इसके बदले में उसको भी पुलिस की मदद करनी होगी। मास्टर मदद के लिए मान जाता है। मास्टर के घर 2 पुलिसकर्मी 24 घंटे निगरानी के लिए तैनात रहते थे। 21 जून 1992 का वो दिन भी आ गया जब पुलिस ने पुख्ता सूचना पर गांव की घेराबंदी शुरू की। पुलिस ने एक बस ली और उसे बारात की बस बनाकर उसकी छत पर लाउडस्पीकर लगवाया। बस के शीशों पर दूल्हा दुल्हन का नाम लिखवाकर पोस्टर चिपकाया गया। जब बस गांव में राजपाल सिंह के घर के पास पहुंची तो गांव वालों को लगा कि बारात रास्ता भूल गई है। गर्मी के दिन थे, लू पड़ रही थी। गांव के लोग बारात को पानी पिलाने के लिए आगे आ गए। जब बस मुड़ने लगी तो लाउडस्पीकर में बिजली का तार फंस जाता है। पुलिस वाले तार को उतारने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ते ही उनकी नजर राजपाल सिंह के घर में बैठे तेजपाल पर पड़ी। तेजपाल ताश खेल रहा था। तभी देरी ना करते हुए सभी पुलिस वालों को अटैक करने का इशारा किया गया। अगर पुलिस की माने तो कहते हैं हथियारबंद लोगों को देखकर तेजपाल अपनी AK-47 से फायरिंग करते हुए गांव के पीछे बह रही काली नदी की ओर भागता है। पुलिस ने करीब आधा किलोमीटर तक तेजपाल का पीछा किया और जब उसकी गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको घेर लिया। पुलिस ने कार्बाइन द्वारा तेजपाल पर हमला किया, वहीं तेजपाल मारा जाता है। त्यागी गैंग की कमान मेरठ के चंद्र प्रकाश त्यागी उर्फ चंद्र त्यागी के हाथों में चली जाती है। चंद्र त्यागी पेशे से वकील था। दिल्ली NCR के मोस्ट वांटेड सतबीर गुज्जर की उसको सपोर्ट थी। कभी तेजपाल गुज्जर और बब्बू त्यागी के दोस्त रहे। बाहुबली मदन भैया कई बार विधायक रहने के बाद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक दल के विधायक भी चुने गए थे। तो दोस्तों, ये थी तेजपाल गुज्जर की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें।
अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।